सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी लैक ऑपरेंड। इसमें अपन पढ़ेंगे लैक ऑपरेंड के बारे में। लैक ऑपरेंड ओवरऑल देखिए बच्चा तो एक इतना टफ टॉपिक नहीं है, बट इसमें ना बेसिकली कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण कि कौन किसके प्रेजेंस में सिस्टम ऑन था, ऑफ था, कब था, अपन छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और जिससे हमारा मार्क्स चला जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम देके इसको एक बार अच्छे से फिक्स कर ले अपने दिमाग में, तो क्यों हमारे मार्क्स तो ईजिली हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो इस टॉपिक में अपन लैक ऑपरेंड को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे दिया, इसको देख के बिल्कुल किसी को कुछ नहीं सोचना, ओ मुझे तो नहीं आता, मैं तो भून दूँ, मैं तो नहीं, कुछ नहीं सोचना बेटा। हमें ना इस क्वेश्चन को बस पढ़ना है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी तो मुझे पता है, अभी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। हमने पहला क्वेश्चन देखा, हम कंफ्यूज हुए। फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बिकम इनएक्टिव। हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा। फिर हमने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, पहले टॉपिक पढ़ते हैं। और बेटा मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि जो भी हमारे 6 मिनट 8 मिनट की वीडियो होगी वो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजा कर सॉल्व करोगे और फिर आप कहोगे कि मैम आपने क्या ही पढ़ा दिया, हम तो अभी तक कंफ्यूज थे इतनी छोटी टॉपिक में। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम लैक ऑपरेंड की बात करें ना, तो लैक ऑपरेंड क्या है। लैक ऑपरेंड बेसिकली एक तरीके का रेगुलेटरी सिस्टम है। किसके अंदर होता है मैम? बैक्टीरिया में होता है। अच्छा मैम ये क्या करता है? इसका काम होता है बेटा एंजाइम्स का बनाना, और ये रेगुलेट करता है कि एंजाइम्स कब बनेंगे और कब नहीं बनेंगे। अच्छा मैम एंजाइम्स क्यों बनते हैं? बेटा एंजाइम्स इसलिए बनते हैं जो कि सब्सटेंस को मेटाबॉलाइज करते हैं और बैक्टीरिया को एनर्जी देते हैं। अच्छा मैम कौन से सब्सटेंस को मेटाबॉलाइज करते हैं? बेटा लैक्टोज शुगर को करते हैं, इसलिए इसका नाम लैक ऑपरेंड पड़ा। अच्छा मैम ये तो मैं समझ गया। तो अब हम देखते हैं बेटा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है लैक ऑपरेंड का। तो अब हम बेसिक स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इसमें कुछ ये डीएनए जो है हमारे बैक्टीरिया का, उस पर कुछ रीजन्स है। ये जो हमने बना रखा ना बेटा, ये रीजन्स है डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर। पहला आता है पी। पी स्टैंड फॉर प्रमोटर। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो मैम यहाँ पे 2 पी है, तो हाँ बेटा रुको, अभी हम दोनों पी को समझेंगे। पहला पी जो है बेटा डेट इज फर्स्ट प्रमोटर। अच्छा मैम इसको फर्स्ट प्रमोटर कहते हैं। हाँ मैम ये किसका प्रमोटर है? मैम ये प्रमोटर है लैक आई रिप्रेसर जीन का। अच्छा तो यहाँ पे लैक आई रिप्रेसर जीन का प्रमोटर है। हाँ यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा लैक आई जीन के लिए और वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करेगा और इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, हाँ मैम समझ गया। और मैम ये आई जीन क्या है बेटा? इसी को रेगुलेटरी जीन कहते हैं। अच्छा मैम ये क्या करता है? यही तो लैक आई जीन के लिए कोड करता है। अच्छा और इसी से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। हाँ मैम, तो ठीक है मैम समझ गया। और मैम ये तीसरा पी बेटा ये प्रमोटर, ये क्या होता है? ये प्रमोटर फॉर ऑपेरॉन है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है मैम, और वो क्या करवाता है? वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। किसके लिए? ZYA जीन के लिए। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि द हेयर द फर्स्ट प्रमोटर यहाँ पे आके जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है बच्चा, वो किसके लिए कर रहा है? रिप्रेसर जीन के लिए, उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। बट हमारा जो यहाँ पे सेकेंड प्रमोटर है वहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और किसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? ZYA जीन की। ओके मैम। एंड मैम ओ इज हेयर स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। अच्छा ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर का काम होता है बेटा कि रिप्रेसर पे जाके बाइंड करना। तो ठीक है मैम मैं समझ गया। और मैम ये ZYA क्या है बेटा? ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। अच्छा ये तीनों कोड करते हैं किसके लिए? एंजाइम्स के लिए। Z करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y करता है परमीएज और A करता है ट्रांसएसिटाइडेज। समझ गए? यस मैम। अब बेटा मैं आपको एक एनालॉजी बताती हूँ, एक ना सबसे इजी फंडा जिससे आप इस टॉपिक को हमेशा याद रखोगे। मैम कौन किस पे जाके बाइंड करता था? अच्छा रिप्रेसर प्रमोटर पे, प्रमोटर ऑपरेटर पे। नहीं बेटा समझो, बेसिकली हमें 2 चीज़ को याद रखना है कि जो हमारा ऑपरेटर है उसको अपन मानेंगे कि वो एक तरीके का लॉक है। अब आप मुझे ये बताओ कि हम की को लॉक में लगाते कि लॉक को ही की में घुसा देते? नहीं ना, हम की को लॉक में लगाते हैं। तो जो हमारा रिप्रेसर है उसको अपन मान लेंगे कि वो एक तरीके का की है, और जो हमारा ऑपरेटर है बेटा उसको मान लेंगे कि वो एक तरीके का लॉक है। ठीक है, तो मैम अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि जो रिप्रेसर है वो जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है? तो हाँ बेटा। अच्छा मैम ये बाइंड करता है तो कुछ होता भी है क्या? तो हाँ होता तो है, वो हम आगे देखेंगे। और अच्छा मैम प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है फिर? बेटा प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है? प्रमोटर पे हमारा एंजाइम बाइंड करता है जो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा मैम, हाँ मैम ये तो मैंने आगे मतलब पीछे तो पढ़ा था कहीं, मतलब रेप्लिकेशन वगैरह में, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में। हाँ बेटा वही है, रेप्लिकेशन नहीं हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज वही है ये। ओके मैम मैं समझ गया। ठीक है, अब हम देखते बेटा इसमें 2 केस है। फर्स्ट केस इज वेन लैक्टोज इज एब्सेंट एंड द सेकेंड केस इज वन लैक्टोज इज प्रेजेंट।
अब बेटा जो पहला केस है उसमें क्या होता है कि लैक्टोज हमारा एब्सेंट है, तो ये नॉर्मल चलेगा। क्या होता है कि हमारा देखो कि जो हमारा रेगुलेटरी जीन है वो अपना mRNA बनाता है, फिर वो अपना प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन को ना मतलब बेटा चुन है कि मैं तो तुझे एंजाइम नहीं बनाने दूंगा। अब देख मैं तुझे बताता हूँ। अब ये क्या करता है, जाके जल्दी से ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर जाता है। अब यहाँ पे हमारा प्रमोटर है, प्रमोटर पे हमारा RNA पॉलीमरेज आया कि हाँ भाई मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँगा, बट ये क्या करता है कि आगे ही जाके इसके ऊपर बैठ गया सिर पे और इसे कह रहा है चल चल मैं तुझे आगे जाने ही नहीं दूंगा, तू ट्रांसक्रिप्शन करेगा कैसे, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दूंगा। ये पूरा खुश है कि अब तो मैं तेरे से पहले ही आके जल्दी ऊपर बैठ गया ना, अब तो आगे कैसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड द प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा लैक्टोज ये सब देख रहा है, लैक्टोज कह रहा है बहुत तुल रहा है, तो बताता हूँ तुझे। अब लैक्टोज कहते हैं कि रुक जा, इसका आराम से मजा लेंगे। कहता है कि चल चल, रिप्रेसर को कहता है तू बना अपना mRNA बना लिया उसने, रेगुलेटरी जीन ने mRNA बना लिया। फिर कह रहा है रिप्रेसर mRNA को चल तू प्रोटीन भी बना ले, उसको कहा प्रोटीन भी बना ले। अब जब वो प्रोटीन बना के खुश था कि मैं तो फिर से कूद के जाऊँगा, ऑपरेटर के ऊपर बैठ जाऊँगा और ट्रांसक्रिप्शन तो मैं नहीं करने दूंगा। फिर इसने कहा कि अच्छा बेटा रुक, अभी अभी जो है खेला होगा तुम देखो। फिर इसने क्या किया बेटा, इसने जो है इंड्यूसर लैक्टोज आया और रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर लिया, और जैसे ही उससे बाइंड कर लिया इसको इसने इनएक्टिव बना दिया। अब ये इनएक्टिव बन गया तो हमारा RNA पॉलीमरेज जो आके प्रमोटर पे बाइंड किया, उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक रहा है, ये फर्दर आगे जा रहा है। इसने ट्रांसक्रिप्शन कराया, mRNA बनाया और एंजाइम बनाया, और फिर इसने रेगुलेट किया मेटाबॉलिज्म को। तो दिस वाज ऑल। बहुत ईजी था बेटा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ओवरऑल लैक ऑपरेंड को कैसे याद रखना, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो वो कुछ नहीं था बेटा, हमारा था रिप्रेसर प्रोटीन जो कि हमारा ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। हमारा आता है इंड्यूसर लैक्टोज जो कि रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके इसको इनएक्टिव बना देता है। हमारा प्रमोटर से RNA पॉलीमरेज तो बाइंड कर ही रहा था। देखो ये नहीं है कि इंड्यूसर के आने के बाद ही RNA पॉलीमरेज और प्रमोटर बाइंड कर पाते, नहीं। देखो जब हमारे पास रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर रहा था ना बेटा, तब भी प्रमोटर के पास आके RNA पॉलीमराइज बाइंड कर रहा था, बस वो उसको आगे नहीं जाने दे रहा था, ये समझो। लेकिन जब ऑपरेटर यहाँ से हट गया बच्चा, जब ऑपरेटर हट गया तो ये आराम से आगे जा पाया। ऑपरेटर इन दोनों की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता, ऑपरेटर बस RNA पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देता, ये आपको याद रखना है। तो ये गया आराम से, इन दोनों की बाइंडिंग हुई, ये आगे गया और ट्रांसक्रिप्शन करवा लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैक ऑपरेंड। बेटा इतना इजी था। अब तो तुम ऐसे मानोगे नहीं कि मैम ये इजी था, तो हाँ हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा इजी था कि नहीं। चलो स्टेटमेंट 1 कह रहा है द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही है। रिप्रेसर प्रोटीन हमारा क्या था, एक तरीके का की था। ऑपरेटर रीजन क्या था, लॉक था, बाइंड कर रहा था, रोक रहा था, बिल्कुल सही। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज हमारा बच्चा क्या था, इंड्यूसर। द रिप्रेसर बिकम इनएक्टिव, बिल्कुल उससे पहले मजा लेता था, कहता था रिप्रेसर जीन बना, mRNA बना, फिर प्रोटीन बना, फिर इनएक्टिव करूंगा, बिल्कुल सही। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू ऑपरेटर, नहीं, RNA पॉलीमरेज बेटा हमारा प्रमोटर से बाइंड करता था। द लैक जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल सही है। और मैंने यहाँ पे बताया है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ये परमीएज बनाता है और ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, हमारे ऑप्शंस 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। देखा आपने, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कितना इजी था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैक ऑपरेंड। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर